Hello, my dear students. This is me, Rajni Sharma again. Welcome back to your English class. As you are seeing, that today our topic is email writing. First of all, you should know what is an email. Email means electronic mail. Electronic mail. Mail means letter. That letter which is sent through इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मीन्स फ़ोन और या कंप्यूटर के थ्रू भेजी हुई कोई भी लेटर उसको हम बोलेंगे ईमेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल. हाउ टू राइट एन ईमेल, कि कैसे शुरू करते हैं पूरा ईमेल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब ईमेल लिखना शुरू करना है तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है. ईमेल, रिमेंबर, हमेशा ईमेल एक बॉक्स में ही बनाते हैं. तुम लोग को याद होगा कि जूनियर क्लासेस में तुम लोग को नोटिस राइटिंग आता है. नोटिसेस हमेशा बॉक्सेस में बनते हैं. उसी तरह से ईमेल राइटिंग जो है वो हमेशा बॉक्स की फॉर्मेट में ही जाएगा. और सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम. फ्रॉम में हमने लिखना है सेंडर्स ईमेल आईडी. सेंडर्स मतलब जो पर्सन ईमेल सेंड कर रहा है, ईमेल भेज रहा है, जो लिख रहा है, उसकी ईमेल आईडी को यहाँ पर हमने मेंशन करना है. आजकल तो सबको पता ही होगा कि मोस्टली मोबाइल्स में जब भी हम मेल की ऑप्शन खोलते हैं तो सीधा हमारा मेल आईडी ओपन हो जाता है. बट हम यहाँ पर जब फॉर्मेट बनाएंगे ईमेल राइटिंग की तो यहाँ पर स्पेशली मेंशन करेंगे फ्रॉम सेंडर्स ईमेल आईडी लिखेंगे यहाँ पे. सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे टू मीन्स रिसीवर ईमेल आईडी, जिसको हम लोग ईमेल भेज रहे हैं, जिसको कोई पर्सन ईमेल भेजा जा रहा है, जो रिसीव करेगा, उसकी ईमेल आईडी हमने टू वाले कॉलम में लिखनी है. थर्ड लाइन में आएगा सीसी मीन्स कार्बन कॉपी. मतलब ये सेम जो है मेल वो किसको आगे आगे फॉरवर्ड होगी वो यहाँ पर आगे मेंशन, उनकी भी ईमेल आईडीज़ ही मेंशन करनी होती हैं जो हमारे पास होती हैं. ये कॉलम तुम लोगों ने खाली छोड़ देना है क्योंकि हमने सिर्फ सेंडर्स और रिसीवर्स ईमेल आईडी ही फिल करनी है. यहाँ पर सीसी लिख के ऐसे ही इसको खाली छोड़ देना है. थर्ड लाइन में हम लिखेंगे सब्जेक्ट मतलब ये जो ईमेल है हमारा, इस ईमेल में मेन टॉपिक क्या है वो हम इस लाइन में मेंशन करेंगे. सब्जेक्ट मस्ट बी ऑफ 4 to 5 वर्ड्स ओनली. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना कि तुम लोग पूरी लाइन इसमें फिल करने लग जाओ. 4-5 वर्ड्स में छोटा सा हमने बता देना है कि ये जो पूरा ईमेल है वो किस रिगार्डिंग है. ठीक है. उसके बाद हमने लिखना है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे अगर हमने अपने फ्रेंड को लिखना है तो यहाँ लिखेंगे डियर फ्रेंड. अगर अपने मदर को लिख रहे हैं तो डियर मॉम. अगर पापा को लिख रहे हैं तो डियर फादर, डियर डैड एक्सेट्रा. जिसको भी लिख रहे हैं, अगर हम अपने टीचर्स को लिख रहे हैं या किसी और फर्दर ऑफिसर्स को लिख रहे हैं तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम एक्सेट्रा, वो सब हम यहाँ पर सैल्यूटेशन में मेंशन करते हैं. उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी ईमेल की बॉडी लिखनी है. मतलब प्रॉपर वो लिखना है जिस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो हमने सब्जेक्ट में मेंशन किया, जो हम कहना चाहते हैं वो इस बॉडी में हमने मेंशन करना है. रिमेंबर, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. इसको भी हमने 3 या 4 या 5 लाइंस में ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर देना है. नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लोजिंग फ्रेज. क्लोजिंग फ्रेज में आएगा यूअर्स लविंग फ्रेंड, यूअर्स लविंग सन, डॉटर. अगर कोई किसी अपने बेटे को लिख रहा है तो फादर लिख सकता है, मदर लिख सकता है. या अगर हम किसी ऑफिस लेवल की कोई मेल लिख रहे हैं, योर सिंसियरली, योर फेथफुली एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, तो यहाँ पर हमने क्लोजिंग फ्रेज में वो चीज़ मेंशन करनी है. तो लास्ट में सिग्नेचर में हमारा जाएगा सेंडर्स का नाम. जिसने ये मेल सेंड की है उस पर्सन का नाम जाएगा. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं.
राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम दैट यू आर विजिटिंग हिम नेक्स्ट मंथ। मतलब अपने फ्रेंड को लेटर लिखनी है कि नेक्स्ट मंथ मैं उसके मिलने के लिए उसके पास जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद हमने फ्रॉम में यहाँ पर सेंडर्स ईमेल आईडी, मतलब XYZ, हम किसी का भी नाम या कोई भी ईमेल आईडी XYZ मान लेते हैं, XYZ@gmail, याहू, हॉटमेल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा something.com.in पूरी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर टू के फॉर्मेट में जिसको हम भेज रहे हैं, जो हमारी मेल रिसीव करेगा, 1 2 3 मेंशन कर लेते हैं। समबडी, किसी का नाम हो सकता है, जो भी उन्होंने आपको ईमेल आईडी दी हो उसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 @gmail, याहू एक्सेट्रा, जो भी हो। ये दोनों अलग अलग भी हो सकती है, रिमेंबर ये दोनों सेम हो ऐसा नहीं है। जीमेल आईडी मोस्ट कॉमन होती है, इसलिए मैंने जीमेल आईडी का मेंशन कर दिया। सीसी में हमने खाली छोड़ना है। अब हमारी जो ये ईमेल जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने बताना है कि अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है हमारी विज़िट के बारे में। तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है इन्फॉर्मिंग फ्रेंड अबाउट माय विज़िट। ठीक है। फिर हम सैल्यूटेशन में अपने फ्रेंड को जो भी नाम से बुलाते हैं उसको डियर लिखने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है। लिख भी लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है। डियर 1 2 3 जो भी हमने नाम मेंशन करना है वो लिख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे हाउ आर यू। होप, अब हमने उसको बताना है कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। तो इसमें जैसे लेटर्स लिखा करते थे, लंबी लंबी लेटर्स, तो उसके जैसे हमने इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करना। सिंपली हाउ आर यू पूछ के उसको अपना मेल लिखने का पर्पस बता देना है। आई एम कमिंग टू योर सिटी नेक्स्ट मंथ and will meet you at your residence. Please be at home. नेक्स्ट हमने क्लोजिंग फ्रेज में yours loving friend, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। That is your total format of an email. अब जो कुछ चीज़ें हैं जो तुमने बिल्कुल भी भूलनी नहीं है एक ईमेल लिखते हुए, तुमने बॉक्स ज़रूर बनाना है। एक ईमेल लिखते हुए बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मार्क्स कट हो जाएंगे जी। देन सेकंड नंबर पे फुल ईमेल एड्रेस। जब आप ईमेल एड्रेस किसी का लिख रहे हो, ईमेल आईडी लिख रहे हो, तो उसमें @gmail, हॉटमेल, याहू एक्सेट्रा मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नाम लिखकर मत छोड़ देना। और जो ईमेल है वो 50 to 60 वर्ड्स की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेल जो है अप टू द पॉइंट होनी चाहिए, टू द पॉइंट, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ सम एब्रीविएशंस, मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑब्वियस होते हैं और उनकी हम एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू के लिए YOU, यू के लिए हम ओनली यू लिख सकते हैं। टू, TO2 और TWO2 के लिए ओनली 2 सेकेंड, जो हम नंबर वाला 2 होता है वो लिख सकते हैं। यूअर के लिए UR लिख सकते हैं। बिकॉज के लिए BCOZ बिकॉज लिख सकते हैं। सी के लिए ओनली C लेटर लिख सकते हैं। आर के लिए ओनली R लेटर लिख सकते हैं। देयर आर मैनी मोर इन लाइन की बहुत सारे हैं, लेकिन जब हमने ये सारी एब्रीविएशंस यूज़ करनी है तो इतना ध्यान रखना है कि जो क्लैरिटी है, जो लाइन की क्लैरिटी है वो नहीं जानी चाहिए। ईमेल जो है अंडरस्टूड होनी चाहिए पढ़ने वाले को।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप तुम लोगों को फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से तो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट कैसे बनाना है, एक ईमेल जो है वो कैसे राइट डाउन करना है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं थोड़े और टाइम के बाद अगले वीडियो में, देखते हैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाते हैं। टिल देन गुड बाय।